वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा भी होगा कि कजाकिस्तान में अभी विरोध और आपातकाल का जो है स्थिति बन चुकी है, आपातकाल लगा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ है कजाकिस्तान के अंदर जो कि इतना विरोध हो रहा है, जनता इतना ज्यादा जो है भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, गुस्से में है भीड़। क्या कारण रहा है, क्या है ये आपातकाल जो है सरकार ने क्यों लगाया है, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज से और इंटरव्यू में, तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस टॉपिक से 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। यदि आप यूपीएससी या स्टेट विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या आपका इस टॉपिक से कुछ अदर क्वेश्चन होता है तो आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका कुछ अदर क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए तभी कमेंट कीजिएगा, वैसे मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है कजाकिस्तान में विरोध का कारण। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कजाकिस्तान के नागरिक अचानक ही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, वो भी सबसे ज्यादा एलपीजी में देखी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, करीबन करीबन अगर बात करें तो एक तरीके से ये मानिए कि दोगुना यहाँ पर जो है मिल रही है वो एलपीजी। अब अचानक ये जो है वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, क्यों मिली है, किस कारण मिली है, समझिएगा ध्यान से। तो अभी यहाँ पर ये समझिए कि कजाकिस्तान के नागरिक अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं और बढ़ते तनाव के कारण जो यहाँ की सरकार है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, यहाँ की सरकार के द्वारा क्या करा गया है भाई, यहाँ की जो सरकार है यानी कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री है अस्कार ममीन, नाम याद रखिएगा, अस्कार अस्कार ममीन जो थे, उनकी सरकार ने अभी इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने वो स्वीकार भी कर लिया है क्योंकि प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कजाकिस्तान में आपातकाल की जो है घोषित कर दिया गया है। इसी कारण जब भाई सरकार ने इस्तीफा दे दिया तो आपातकाल तो घोषित करना पड़ेगा, राष्ट्रपति और क्या करेगा। ठीक है, तो आपातकाल जो है वो घोषित कर दिया गया यहाँ पर। तो कारण क्या है, ईंधन की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के कारण लोगों ने प्रदर्शन कर दिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना भयंकर प्रदर्शन हो गया, बने रहिए। देखिए मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है मुख्य बिंदु की। देखिए विरोध तब शुरू हुआ है, विरोध शुरू जब हुआ जब कजाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने तरल पेट्रोलियम जो गैस के मूल्य नियंत्रण को हटा दिया। मतलब यहाँ पर जो मूल्य चल रहा था, पेट्रोलियम पर जो मूल्य चल रहा था, गैसों पर जो मूल्य चल रहा था, उनको इन्होंने हटा दिया यहाँ की सरकार ने। ठीक है ना, अस्कर ममीन जो सरकार है उन्होंने, प्रधानमंत्री यहाँ के वो। इसके बाद कीमत तेजी से दुगनी हो गई। भाई दुगनी कीमत हो जाएगी तो कोई जो एक रोज खाने कमाने वाले व्यक्ति होते हैं वो उस चीज को कहां से फिर जो है ला सकते हैं, है ना। भाई अब मान लीजिए, अब भारत में मैं बात करूं, भारत में सिलेंडर कितने का आ रहा है, कहीं 800 का, कहीं 900 का है, मैक्सिमम 900 का है। अगर मान लीजिए कल आपका सिलेंडर सीधा 1800 रुपए का आ जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा, विरोध पे उतरोगे नहीं उतरोगे, उतरोगे ना। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है ना, वही इसके बाद कीमत तेजी से दुगनी हो गई यहाँ पर। इससे पहले इसकी कम कीमतों के कारण ही नागरिकों ने अपने वाहनों के ईंधन पर चलने के लिए परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, मतलब कीमतें यहाँ पर पहले कम थी लेकिन अचानक बढ़ने के कारण जो है उन्होंने, नागरिकों ने क्या करा, वाहनों को ईंधन पर चलाने के लिए जो है परिवर्तित कर दिया। लेकिन मूल्य नियंत्रण हटाए जाने के बाद अचानक मूल्य में वृद्धि के कारण उनकी योजना बिखर गई और इससे वह नाराज होकर विरोध करने लगे। समझ रहे हैं, मतलब विरोध, यहाँ पर जो चीजें थी, ईंधन जो था वो ठीक ठाक था, जिस हिसाब से था, कम थी कीमतें, सही चल रहा था सब कुछ। लेकिन सरकार ने अचानक ये इसको बढ़ाने के कारण जो है, इन्होंने क्या कर दिया, अचानक इसको बढ़ाने के कारण लोगों ने प्रदर्शन कर दिया। क्योंकि लोगों ने, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि लोगों ने, नागरिकों ने अपने वाहनों को ईंधन पर चलाने के लिए परिवर्तित जो है कर दिया था। ठीक है ना, वाहनों को परिवर्तित कर दिया था ईंधनों पर चलाने के लिए। वही मूल्य नियंत्रण हटाए जाने के बाद जो है अचानक मूल्य में वृद्धि देखी गई और वृद्धि देखने के कारण जो है इससे नाराज हो गए लोग और उन्होंने प्रदर्शन जो है कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया। अब बात आती है विरोध को नियंत्रित करने। देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि विरोध को नियंत्रण करने के लिए कजाकिस्तान क्या कर रहा है। भाई जैसी बात है, प्रधानमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री तो यहाँ पर इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं। अब बचा राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति की बात करें या फिर यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए विरोध को क्या करा जा रहा है, समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है
कि ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के बाद ही राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी संभाल ली। भाई जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री तो अपने पद से इस्तीफा दे बैठा, लेकिन अब राष्ट्रपति तो अपनी जिम्मेदारी संभालेगा ही ना। तो उन्होंने विरोध को नियंत्रण करने के लिए एक सुरक्षा परिषद बनाया है। वही कजाकिस्तान ने अपनी सेना सहयोगियों खासकर रूस से मदद मांगी है। देखिए यहाँ पर होता ही है, यहाँ पर क्या होता है, जो सरकार है ना, वो यहाँ कोई और ही चलाता है, समझ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री तो इस्तीफा दे के बैठ गए, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या करा, यहाँ पर सैन्य सहयोगियों की खासकर रूस से मदद मांगी है। और इसने जो है, रूस ने CSTO याद रखेगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, मदद भी मांगी है। साथ में CSTO में रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस शामिल है। ठीक है, यानी कि कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उन्होंने रूस से मदद मांगी, रूस के साथ साथ इन्होंने CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रूस शामिल है, किर्गिस्तान शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है और बेलारूस बेलारूस जो है वो शामिल है। अब ये सारे देश मिलकर जो है अब कजाकिस्तान की थोड़ी मतलब हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ताकि विरोध को रोका जा सके। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आया। अब बात आती है मूलकरण। मूलकरण क्या कहना चाह रहा है, देखिए समझिए। कजाकिस्तान एक तेल समृद्ध देश है, भाई जाहिर सी बात है, कजाकिस्तान एक तेल समृद्ध देश है, तभी यहाँ पर तेलों की कीमत कम थी, लेकिन अचानक बढ़ने से विरोध हुआ। इसका मुख्य रूप से इसके तेल के कारण भारी विदेशी निवेश है। भाई जो ये जो देश चल रहा है, ये केवल अपने तेल के कारण ही चल रहा है बस, ठीक है ना। यहाँ पर तेल बड़ी मात्रा में है, इसीलिए इनका जो कि कहा जा रहा है ना, भारी विदेशी निवेश है। इसकी स्वतंत्रता के बाद से सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि इसका इसके जो स्वतंत्रता का बाद जब कब हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तब एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी, समझ रहे ना। हालांकि शासन के इसके निरंकुश रूप में अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक दरार अशांति पैदा करती है और अधिकारी अक्सर आंतरिक विरोध के कारण ही कार्रवाई करते हैं। और ऐसी स्थितियां हमेशा तेल के मुद्दे के आसपास होती है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए तेल का इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जाता है, समझ रहे ना। मतलब यहाँ पर जो मुद्दा उठता है ना, तेल के ऊपर उठता है, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो विपक्ष में हो, सब कोई एक ही काम करते हैं, तेल के ऊपर मुद्दा उठाते हैं और उसी पर जो है राजनीति चलती है यहाँ पर, और वही कारण होता है जो यहाँ विरोध देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। वही इसके साथ ही सत्ता पर कब्जा करने के लिए तेल का इस्तेमाल हथियारों के रूप में भी यहाँ किया जाता है, क्योंकि तेल यहाँ पर बहुत सस्ता है ना। तो ये चीजें, तो ये मूल कारण है। आई होप आप इसको समझ गए। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। अब बात आती है विरोध प्रदर्शन की स्थिति। लास्ट का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हुए जाइए। देखिए प्रदर्शनकारियों ने अलमाटी, अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा शहर है, अलमाटी हवाई अड्डे और विमानों को अपने कब्जे में ले लिया है। 3 शहरों में स्थानीय प्रशासन और सरकारी अधिकारियों पर हमला किया गया। इंटरनेट सेवा यहाँ पर ठप है। जो है कुछ यहाँ पर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया है। सुरक्षा बल जो है वो भी प्रदर्शनकारियों का पक्ष ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेवाएं, इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है, शराब हथियार की सेवा सारी बंद कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक आपातकालीन की घोषणा हो चुकी है, आपातकाल लगा दिया गया है। पूरा शासन सेना चला रही है इस समय। वहां पे राष्ट्रपति ने जो है रूस से मदद ली है, साथ में CSTO से मदद ले रखी है उसने, है ना। तो इस तरीके से ये विरोध हो रहा है यहाँ पर। अब ये विरोध शांत होता है नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। जैसा भी होगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आगे, जो भी अगर शांत होता है तो कैसे शांत हुआ, किस मुद्दों पर जो है लोगों को शांत करा गया, वो हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। अभी आप यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। वीडियो को अगर शेयर ना करा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके आज की। वही अभी तक आपने सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब नहीं देखी, देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।